अभी अगर कोई नेक्स्ट फाइटर आप चाहते हो हमारे इंटरव्यू में तो उनका नाम नीचे इसी वीडियो पे कमेंट कर दो। यहाँ पे बहुत से जगह पे मैंने ये देखा एमएमए के नाम पे कराटे सिखाते। कोचेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो उनके पास फाइटर 6-6, 7-7 साल से ट्रेनिंग कर रहा है बट उसको कोई अपॉर्चुनिटी उसको दे ही नहीं रहे। सही बोला, फाइट्स नहीं मिल रहे क्योंकि कोच नहीं चाहता ये मेरे आगे जाए। सही बोला। तो क्या होता है इसमें नुकसान फाइटर का होता है। फिर 7-8 साल होने के बाद फाइटर बहुत निराश हो जाता है, बोलता है छोड़ यार मैं नौकरी कर सही लेता बोला। हूँ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो दिस इज समथिंग न्यू आई हैव कम अप विद। ये बिहाइंड द एमएमए केज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम इंडियन प्रो एमएमए फाइटर्स से बात करेंगे 1-on-1। उनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ सो दैट आपको और हम सबको पता चले कि वो आज जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आज वो है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने स्ट्रगल्स किए, क्या क्या सैक्रिफाइस किया और उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत कैसी है उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि केज के अंदर एक फाइटर कैसे दिखता है, कैसे बिहेव करता है ये तो हमें पता है, बट केज के बाहर क्या वो फाइटर सेम वैसे ही ब्रूटल या खूंखार होते हैं या फिर वो हम्बल होते हैं, ये हम जानेंगे डेफिनेटली। सो इसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और इस सीरीज में एक बेनिफिट ये भी है कि आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे किसी फाइटर को रिलेटेड तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वो पर्टिकुलर फाइटर के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो मेरे चैनल पे और मैं वो क्वेश्चंस डेफिनेटली पिक करूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मेरा नाम है प्रतीक पाटिल, आप देख रहे हैं इंडियन एमएमए इनसाइडर एंड लेट्स रोल द इंट्रो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, यू नो हु इट इज, इट्स योर इंडियन एमएमए इनसाइडर। आज के हमारे इस एपिसोड 3 में वी हैव कुशल भाई ऑन बोर्ड। कुशल द मेनियक व्यास, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने ब्रेव सीएफ में भी काफी सारे फाइट्स खेले हैं, कुमिते 1 लीग में खेला है, हीरो में खेला है और रिसेंटली आपने इन्हें एमएफएन 8 में भी देखा है। सो कुशल भाई के मैं बारे में थोड़ा सा बता दूं तो वो बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि वो इस लाइन में कैसे है, इस फील्ड में कैसे है। उनके बारे में और चीज बताओ तो वो बीजेजे पर्पल बेल्ट है। उन्होंने बॉक्सिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो एक अच्छे खासे प्रोफेशनल एमएमए फाइटर है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस्टर कुशल व्यास। हेलो कुशल भाई, कैसे हो? हेलो प्रतीक भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम कुशल भाई। क्या हालचाल, कैसा चल रहा है आपका? सब बस बढ़िया है, गर्मी की वजह से हालत खराब है। मुंबई की गर्मी। सबसे ज्यादा हालत तो खराब होता है सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में। अच्छा, ट्रेनिंग आपका अभी भी चल रहा है मतलब? हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग तो 12 ही महीने करते रहना है। बस इंजुरी की वजह से ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं बस। राइट। तो इसका क्या मतलब समझू मैं कि एमएफएन 9 में आपका फाइट मिल रहा है? स्पॉयलर्स। नहीं, मेरा फाइट नहीं है एमएफएन 9 में। बेटर है हम इस टॉपिक को थोड़ा साइड में ही रखे तो। एग्जैक्टली बहुत हॉट टॉपिक चल रही है कि कौन हो सकता है कौन नहीं। राइट। बट मैं नहीं हूं। So, इस बार थोड़ा सा मैंने पैटर्न अलग रखा है। इसमें मैंने अपने साइड से सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कुशल भाई के लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था हमारे चैनल पे, वही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मेरे पहले 2 क्वेश्चंस रहेंगे जस्ट इंटरव्यू को एक बूस्टअप देने के लिए एंड बाकी सब आप सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय क्वेश्चंस फर्स्ट। कुशल भाई, मेरा पहला क्वेश्चन है मेरे साइड से कि आपने आपके इनिशियल करियर में आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए, कि जैसे आपने बताया पूरे फैमिली में अकेले एथलीट हो, तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ और आपने स्ट्रगल कैसे फेस किया? स्ट्रगल तो बहुत हार्डकोर स्ट्रगल रहा मेरा। उसके चक्कर में मैंने एजुकेशन तक छोड़ दिया था। तो एट द एज ऑफ 12 मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया सबसे पहले और उसी वक्त मैंने घर छोड़ दिया था। मैं आप ऐसे बोल सकते हो घर से भाग गया। यही बोलोगे चलेगा। सो काफी मतलब टेम्पल में सोना, जो मिला वो काम करना। तो मेरे फर्स्ट काम मेरे लाइफ में क्या था, वो था कैटरस में 12 घंटे मैंने काम किया था। उसका मुझे 50 रुपए मिल रहा था बर्तन धोने का।
तो क्योंकि कैट रेस में ऐसा होता है कि एक तो 18 साल की उम्र के नीचे बच्चों को रख नहीं सकते, तो मुझे काम दिया था पर्दे के पीछे उधर बर्तन धोने का, बैक स्टेज वो। तो पूरे हाथ खराब हो गए थे मेरे, बट 50 रुपीज का उस टाइम मुझे पैसे का वैल्यू समझ में आया था उस दिन। और उस टाइम होता था 25 रुपीज मंथली फीस होता था बॉक्सिंग का। ओके, तो उस टाइम हैंड रैप लेने को पैसा नहीं होता था। तो क्या होता था कि जो साड़ी के फॉल होते हैं ना, हम लोग वो यूज करते थे हाथ पे हैंड रैप की जगह पे। और जो मैं सीखा वो ओल्ड स्कूल बॉक्सिंग था। ओके, जिसमें आप जैप क्रॉस तो दूर का बात, सिर्फ आगे पीछे साइड कैसे जाना है बस इसमें 1 महीना निकल जाएगा। अभी मैं देखता हूँ लोगों को पहले दिन ही जैप क्रॉस अपर हुक सिखा देते हैं। राइट, सही बोला। हाँ, तो स्ट्रगल काफी लंबा रहा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत लंबा नहीं करना चाहता इस बात को। बहुत 7 साल का मेरा बॉक्सिंग का करियर रहा, जिसमें मैंने 58 मैचेस खेले। हाँ, 46 विन रहा, 12 लॉस रहा मेरा एमेच्योर बॉक्सिंग करियर। उसके बाद मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी खेला हूँ, 2 प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेला हूँ, एक साउथ कोरिया में और एक चाइना में। वर्ल्ड बॉक्सिंग सीरीज में 6 राउंड बॉक्सिंग में खेला। उसके बाद 2012 से मैं एमएमए में स्टार्ट हुआ। मतलब बॉक्सिंग करते थे तो फिर किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया। फिर ऐसा होता है किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, जब पंच और किक मार रहे हैं तो एल्बो और नी भी क्यों नहीं, तो मोइताई हो गया। उसमें रेसलिंग ऐड कर दिए तो, और जुजुत्सु ऐड कर दिए तो एमएमए हो गया। तो ऐसे करते करते इन्वॉल्व होते गए। ऐसा था सर। राइट, काफी अच्छा। मतलब गाइस, दिस इज द रियल फाइटर स्ट्रगल जो कुशल भाई ने अभी बताया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे स्ट्रगल किया है। कुशल भाई तो इसमें से ऊपर आ गए, अभी भी बहुत लोग ऐसे जो इस चीज को ही टैकल नहीं कर पाते। सो अपने स्ट्रगल्स को टैकल करो, ये कुशल भाई से सीखो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कुशल भाई, दैट्स अ ग्रेट मूव। थैंक यू। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला 2012 में आपने एमएमए ज्वाइन किया, तो एमएमए ने स्पेसिफिकली आपके अंदर एज अ पर्सन क्या बदलाव लाए? अगर मैं बदलाव कहूंगा, मेरे पास इसका परफेक्ट आंसर तो नहीं है बदलाव क्या आया, क्योंकि बॉक्सिंग खेलते थे तभी भी एथलीट थे, एमएमए खेल रहे तभी भी एथलीट ही है। तो मैं इसमें ये तो नहीं बोलूंगा बदलाव क्या है। हाँ, बट ये था कि फोकस बढ़ाना पड़ा। ओके, क्योंकि बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस चल रहे, राइट। एमएमए में तो सभी कुछ चल रहा है भाई, तुझे पंच भी मारना है, किक भी मारना है, टेक डाउन भी लेना है, सभी कुछ करना है, सबमिट भी तो ऐसा होता था कि मैं रोज किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं रोज बॉक्सिंग नहीं कर सकता, मैं रोज रेसलिंग नहीं कर सकता, मुझे ओवरऑल ट्रेनिंग करना है। तो उसकी वजह से मैं ये कहूंगा, हाँ, मुझे फोकस बढ़ गया मेरा। चलो कुशल भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी हम लोग सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा है उनके आंसर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ, तो डार्क हाउंड करके एक चैनल है, उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। उनकी तरफ से पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम ऑफ द की फैक्टर्स व्हिच मेक समवन अ गुड फाइटर? व्हाट आर द की फैक्टर्स? अगर की फैक्टर्स की बात की जाए, मैं तो एक ही कहूंगा, फाइटर तब तक फाइटर नहीं बनता जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। अगर डिसिप्लिन है तो एथलीट है। आज तक जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस बड़े बने हुए हैं, उनके करियर में झांक के देख लो, सड़क से उठ के बने। सही बोला। कोई भी माइक टायसन से लेके कोना मैग्रेगर, आप किसी को भी देख लो, क्योंकि इसके लिए बहुत हार्डवर्क लगता है। हार्डवर्क, और हार्डवर्क वही करेगा जो ठोकरे खाता है। राइट। और ऐसे लोगों ने तो बचपन से ही ठोकरे खाने की आदत होती है। सभी कुछ कर लिया, ठोकर खा लिया। वो उनके पास एक ही चीज रहता है, भाई इससे बुरा और क्या होएगा। डिसिप्लिन जो है वो एथलीट को बनाता है। डिसिप्लिन नहीं है तो एथलीट नहीं है। अगर कोई बोलता रहा रे भाई मैं एमएमए करता हूँ, बस अपने फोटो वोटो डालता रहता है, भाई करता कुछ नहीं है। राइट। हाँ, बहुत से जगह देखता हूँ, जिम में जाते फोटो खींचते अपना सिर्फ। हाँ, नहीं काफी हो गया इससे। हाँ। क्या पता वीडियो देखने के बाद भले उसको बात चुप जाए। नहीं वो यार, अभी क्या कर से, सच्चाई होती है, कड़वी होती है। मेरी कोई गलती नहीं, प्रतीक भाई ने बुलाया। We are here just to give a good show. Right.
ओके कुशल भाई, सेकंड क्वेश्चन सेम डार्क हाउंड की तरफ से ही है कि व्हाट इज योर फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ फाइट, मतलब आपको क्या किस स्टाइल में खेलना पसंद है? बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग पसंद है, रेसलिंग करना पसंद है, फाइट में ब्रॉल करना पसंद है, या मेजरली आपको बीजेजे में यूज करना पसंद है फाइट में? एक तो मैंने 7 साल के ऊपर बीजेजे में गुजारे हैं और 7 साल मैंने बॉक्सिंग भी किया है, तो मैं जितना स्ट्राइकिंग में कंफर्टेबल हूँ उतना ही ग्राउंड पे कंफर्टेबल हूँ। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं स्टैंड अप में रहूँ या ग्राउंड में रहूँ। तो कुशल भाई, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसका तो आपने आंसर पहले ही दे दिया, सो ये थर्ड क्वेश्चन था, इसको हम स्किप ही करेंगे, बट मैं पढ़ देता हूँ कि ये था कि एट व्हाट एज यू स्टार्टेड एमएमए एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर जर्नी एज अ फाइटर। सो ये तो हम लोग ने ऊपर ही कवर कर लिया मेरे क्वेश्चंस में। इसमें एक चीज बस कुशल भाई एक ऐड है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो आपका फ्यूचर का भी क्या प्लान है, मतलब आगे क्या आपने प्लान किया फाइट्स के लिए? मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे यूएफसी या 1FC जाना है। मेरे को सबसे अच्छा लगता है फाइट करना। भाई मैं कहीं भी फाइट करूं। राइट, रोड पे नहीं है, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी लीग में फाइट करूं, छोटी बड़ी कोई भी लीग में फाइट करूं, मुझे कुछ फर्क नहीं। आई लव फाइटिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैशन, विन लॉस डजंट मैटर, मेरे को सिर्फ खेलना अच्छा लगता है। ओके कुशल भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये है कमेंट विजय सिंह मेहता की तरफ से, और ये क्वेश्चन मुझे भी कुशल भाई बहुत कॉमनली इंस्टाग्राम पे डीएम आता है कि एमएमए और स्ट्रीट फाइट दोनों अलग अलग है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड स्ट्रीट फाइट में डिफेंस एंड एक रियल फाइट में जो, मतलब बेसिकली इनका कहना है, इन्होंने थोड़ा सा ऊट पटांग स्टाइल में पूछा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये कहना चाहे कि एक एमएमए फाइटर जब स्ट्रीट फाइट में आता है, अगर उसके साथ कोई रोड ब्रॉलिंग होती है, तो उसमें भी वो एमएमए के रूल्स फॉलो करता है या ऐसे ही धो डालता है? तो इनका क्वेश्चन ये है बेसिकली। एमएमए फाइट और स्ट्रीट फाइट कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ, एमएमए फाइट में हमें 5 मिनट के 3 राउंड होते हैं या 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और बीच पे ब्रेक भी मिलता है और रेफरी भी होता है। लेकिन स्ट्रीट फाइट में टाइम सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, पब्लिक देखने के लिए होती है, रोकने नहीं आती है। जिसका पहला मुक्का वो जीत गया। तो बेसिकली अगर ये पूछे कि एमएमए फाइटर अगर रास्ते पे गया खेलने, भाई ये सवाल ही गलत है। कई बार मैं लोगों से पूछा, भाई ऐसे गांव में जाओगे ना आप, गांव साइड में, अच्छा तू फाइटर है, तो कितने लोगों को मार सकता है एक साथ? ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे मुझे। मैं बोला यार, यार यहाँ मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़े मेंटेलिटी प्रॉब्लम है। अरे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरे सामने, मैं समझो एक लोकल पब्लिक हूँ और मेरे सामने एमएमए फाइटर खड़ा है, एमएमए फाइटर मेरे को पंच मारने आना और मैंने चक्कू निकाल दिया, अब कौन जीतेगा बताओ आप? हाँ बराबर, राइट, क्योंकि स्ट्रीट फाइट इज कंप्लीट डिफरेंट। एमएमए राइट, सिचुएशन अलग हो जाती है, सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट। अरे एमएमए फाइटर उधर से मेरे को पता है एमएमए फाइटर है, सामने वाला क्या करेगा, वो लड़ेगा नहीं, वो पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार देगा, मार के भाग जाएगा। अब भाई उसको देखेगा कि मेरे सिर को देखेगा? मैं सही बोला, सही बोला। तो भाई जिसने भी ये सवाल पूछा है, स्ट्रीट फाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट और एमएमए इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम खटका की तरफ से है। ये बोल रहे हैं कि सर 30 साल के बाद भी एमएमए करने से बेस्ट फाइटर बन सकते हैं क्या, अपना करियर एमएमए में बना सकते हैं क्या आफ्टर द एज ऑफ? बिल्कुल यस, मैं बिल्कुल यस कहूंगा। ड्रीम्स देखने की कोई एज नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल मैं 50 साल की उम्र वाले से पूछूं। नहीं, मैंने अभी ये लाइन बोल दी कि ड्रीम्स की कोई उम्र नहीं होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोलेगा कि भाई 50 में भी पॉसिबल है ना फिर। राइट, तुम ट्रेन कर सकते हो, तुम फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल चीजें आई थिंक ओके है। 30 में आदमी बुढ़ा नहीं होता है एट द एज ऑफ 30, लेकिन डिपेंड आप डेडिकेटेड कितना हो। ओके, डेडिकेटेड कितना हो। यार कई लोग तो मैंने ऐसा देखे, भाई क्या करता है, एमएमए करता हूँ, बस इतना ही जवाब रहता है। कहाँ खेला? नहीं भाई अभी तक खेला नहीं हूँ, बस एमएमए करता हूँ। तो एमएमए ट्रेनिंग फॉर फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग, एमएमए फॉर कंपटीशन इज डिफरेंट थिंग। और आप जब एमएमए को करियर के हिसाब से देखते हो तो आपको वक्त देना पड़ेगा उसको, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डेडिकेशन, सब चीज आ गया उसमें, काफी सैक्रिफाइस, सब कुछ आ जाता है। विदाउट सैक्रिफाइस कुछ नहीं मिलता है लाइफ में। ओके कुशल भाई, सो एक लास्ट क्वेश्चन जो अगेन मेरी तरफ से है। सो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आप जो हमारे अपकमिंग फाइटर्स है, जो न्यू फाइटर्स है, जो
जानना चाहते हैं कि कैसे फाइटर बने, तो बेसिकली इन शॉर्ट में बताओ तो आप अपने अपकमिंग फाइटर्स को क्या टिप्स दोगे? अपकमिंग फाइटर्स को मैं ये कहूँगा, काफ़ी जगह पे मैंने देखे हैं फाइटर्स बोलते हैं यार मुझे मैनेजमेंट का कॉल आया है, बोल रहे मैं मैनेजमेंट कंपनी साइन करूँ क्या? कोई भी रैंडमली मैनेजमेंट साइन मत कीजिए, ठीक है? चूज योर मैनेजर वाइजली। आप किसी भी मैनेजर को अपना करियर जब देते हो हाथ में, तो मेक श्योर कि वो आपको फाइट्स प्रोवाइड करता हो। बस आपको फाइट मिली इसलिए आपका 20% खा रहा हो, ऐसा नहीं चाहिए हमको। ओके, सेकंड थिंग, चूज योर जिम वाइजली। आप जिम में जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, देखो आपका ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं। राइट, जिम एंड कोच वाइजली। हाँ, जिम और कोच बहुत मैटर करता है फाइटर को। जिम कुछ जिम में तो ऐसा देखा है, फाइटर खेलने जा रहा है और जिम के कोच को पता ही नहीं कि फाइटर खेलने गया है करके। राइट, कभी कभी कोच को पता होता है लेकिन कोच कॉर्नरिंग के लिए आते ही नहीं है, ऐसे भी है। राइट, हाँ, तो ये कई बार ये चीजें होती है। और सबसे पहला एक चीज है, फाइटर को डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइटर के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एनी मोर क्वेश्चंस? नो कुशल भाई, दैट इज इट फॉर टुडे। काफी सारे आप कुछ व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे तो आप एड्रेस कर सकते हो। इट्स ऑल योर स्टेज नाउ। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रतीक भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। गाइस, ये बहुत ही प्रतीक भाई का मैं यूट्यूब चैनल मैंने चेक किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके वीडियोस है, इनके कंटेंट बहुत अच्छे हुए रिलेटेड टू एमएमए। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब करो। आपका कोई भी क्वेरी होगा रिलेटेड एमएमए, उनको कमेंट करो, आप उनका नंबर ले लो या मैसेज करो कैसे भी, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो इस चैनल को जितना हो सके, क्योंकि एमएमए बहुत बड़ा स्पोर्ट है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है एमएमए से बड़ा। तो इसलिए इस स्पोर्ट को जितना हो सके हम ग्रो करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड ग्रो इट मोर। थैंक यू सो मच कुशल भाई, इतना प्रमोट करने के लिए। भाई अभी 100 सब्सक्राइबर्स ऐसे धड़ाक से बढ़ जाएंगे कुशल भाई के बोलने के बाद। बिल्कुल भाई होना चाहिए। थैंक यू सो मच कुशल भाई। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी अगर कोई नेक्स्ट फाइटर आप चाहते हो हमारे इंटरव्यू में, तो उनका नाम नीचे इसी वीडियो पे कमेंट कर दो। और अगर आपने कुशल भाई से कुछ पूछने के लिए मिस किया है क्वेश्चन, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो कुशल भाई को डीएम करो या तो मुझे डीएम करो, हम दोनों डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद एंड टेक केयर।